हम बिहार चुनाव लड़ेंगे और अच्छी तरह से लड़ेंगे। हम बहादुरगंज से हमारे कैंडिडेट का अनाउंस भी कर दिए। मेरी पब्लिक मीटिंग है 3 तारीख को बहादुरगंज में, 4 तारीख को और एक जगह पर है। हम अच्छी तरह से लड़ेंगे और आप देखेंगे इंशाअल्लाह ताला हमारे जो एमएलएज लास्ट टाइम जीते थे उससे ज़्यादा हमारे एमएलएज कामयाब होंगे और जो चोरी करे हमारे एमएलएज की इंशाअल्लाह ताला उनको भी सीमांचल की जनता सबक सिखाएगी। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। सीमांचल पर केंद्रित एएमआई का बिहार चुनाव में ओवीसी की बड़ी रणनीति सामने आ रही है। जी हां, आपको बता दें बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक माहौल लगातार गर्माता नजर आ रहा है। सभी प्रमुख दलों ने अपनी चुनावी तैयारियों को तेज कर दिया है। वहीं ऑल इंडिया एएमआई के जो मुख्य प्रमुख जो नेता है ओवैसी ने गुरुवार को एक अहम ऐलान करते हुए चुनावी समीकरण में नया मोड़ ला दिया है। उन्होंने घोषणा की है कि उनकी पार्टी बिहार विधानसभा चुनाव में सक्रिय रूप से भाग लेगी और इस बार उनका मुख्य फोकस सीमांचल क्षेत्र पर रहेगा। आपको बता दें ओवैसी ने कहा है कि हम बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और इसके लिए हमने बहादुरगंज जो सीट है उससे अपने उम्मीदवार की घोषणा भी कर दी है। हमारा पूरा ध्यान सीमांचल पर रहेगा जहाँ की जनता ने हमेशा हमें समर्थन दिया है। ओवैसी ने यह बताया है कि वो 3 मई को बहादुरगंज और 4 मई को एक अन्य स्थान पर जनसभा करेंगे। उन्होंने जोर देते हुए कहा है कि उनकी पार्टी इस बार मजबूती से चुनाव लड़ेगी और पिछले चुनावों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन करेगी। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में एएमआई को सीमांचल की मुस्लिम बहुत सीटों पर अप्रत्याशित सफलता मिली थी और पार्टी ने किशनगंज, बहादुरगंज, कोचाधान, अमोर और जोकीहाट जैसे 5 सीट जीतकर राजनीतिक इलाकों में हलचल मचा दी थी। हालांकि 2022 में पार्टी को बड़ा झटका लगा जब उसके 4 विधायक राष्ट्रीय जनता दल राजद में शामिल हो गए। इससे एएमआई की जो विधानसभा में मौजूदगी थी एक विधायक तक सिमट कर रह गई थी। आपको बता दें ओवैसी ने अपने बयान में उन राजनीतिक दलों पर तीखा हमला बोला है जिन्होंने एएमआई के विधायकों को तोड़कर अपने पार्टी में शामिल किया है। उन्होंने कहा है कि सीमांचल की जनता उन्हें सबक सिखाएगी जिन्होंने हमारे जनप्रतिनिधियों को छीना है। हमारी पार्टी जनता की आवाज़ है और सीमांचल के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। आपको बता दें एएमआई की जो बिहार में यात्रा है 2015 से अख्तरुल ईमान के नेतृत्व में शुरू हुई और जब पार्टी से पहली बार राज्य में चुनावी मैदान में उतारने का फैसला किया तो उस समय पार्टी को सफलता नहीं मिल पाई थी, लेकिन 2020 में मिली जीत ने उसे सीमांचल में एक नई राजनीतिक ताकत के रूप में स्थापित किया। अब एक बार फिर पार्टी अपना आधार मजबूत करने की कोशिश में जुट गई है। चुनावी रणनीतिकार का मानना है कि सीमांचल में मुस्लिम आबादी का बड़ा हिस्सा एएमआई की राजनीति को लेकर सकारात्मक नजरिया रखता है और हालांकि राजद और जेडीयू जैसे पुराने दल भी क्षेत्र में अपना प्रभाव बनाने रखने के लिए कोशिश में है। ओवैसी की एंट्री से सीमांचल की सीटों पर मुकाबला त्रिकोणीय हो सकता है जिससे परिणामों पर बड़ा असर पड़ेगा। बिहार की राजनीति में जातीय और धार्मिक समीकरण महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं और सीमांचल में मुस्लिम वोट बैंक काफ़ी प्रभावशाली माना जाता है। ऐसे में एएमआई का जो सीमांचल पर केंद्रित चुनावी अभियान राज्य की राजनीति को नए सिरे से प्रभावित कर सकता है। आपको बता दें अब देखना यह होगा कि जो ओवैसी हैं उनकी जो ये रणनीति कितनी कारगर सिद्ध होती है और क्या एएमआई एक बार फिर सीमांचल में अपनी खोई हुई जमीन वापस हासिल कर पाती है या नहीं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।